हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 प्लस 2 का हमने कल जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, शुरू किया था, उसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ चुका है और सेकंड पार्ट का वीडियो अब हम शुरू करते हैं। और लॉस्ट सफरिंग का सेकंड पार्ट उसमें यहाँ से शुरू करते हैं। आई वांट टू ड्राइव ए कार। एक स्टोरी पहले बता दी, दूसरी स्टोरी इसी में है। पहले वाली स्टोरी दिल्ली की सीमापुरी की थी जो रैग पिकर से बिलोंग थी, और सेकंड स्टोरी है ये फिरोज़ाबाद की है। आई वांट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इसमें देखते हैं मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इसमें जो लड़का है मुकेश, जो अपनी मर्ज़ी के मालिक बनना चाहता है, इंसिस्ट इस बात का निश्चय करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि अपनी मर्ज़ी का मालिक, अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है। क्या कहता है? आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वो घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब राइटर उससे कहती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने उसे पूछा, क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर, उसने जवाब में कहा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरी आँखों में, स्ट्रेट सीधे मेरी आँखों में देखते हुए कहा कि कार चलाना मैं सीखूंगा। हिज ड्रीम लूम लाइक ए मायरेज अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल भरी गलियाँ। जिस गलियों में वो रहता था, जिस इलाके में रहता था, वहाँ की गलियाँ बहुत ही धूल भरी गंदी इलाका था। और वहाँ ऐसा सपना देखना, हिज ड्रीम लूम्स लाइक, उसके ऐसे सपने देखना, लाइक मायरेज, यानी कि मृग तृष्णा के जैसा था। जैसे रेगिस्तान में पानी के लिए मृग तृष्णा के चक्कर में चक्कर लगाता है, इसी प्रकार उसका इस तरह से मोटर मैकेनिक बनना, अपनी धूल भरी गलियों से ऐसे सपने देखना, मृग तृष्णा के बराबर था। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल भरी गलियाँ और ऐसी गलियों से फिरोजाबाद भरा हुआ था। फिरोजाबाद की ऐसी गलियाँ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और लेकिन फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है सारे भारत में? कांच की चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए फिरोजाबाद फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस है। आगे हैं, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का जो चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। एंगेज व्यस्त है, लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत की कांच बनाने वाली, कांच को चमकाने वाली इंडस्ट्रीज का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ बहुत सारे फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेंस होते हैं भट्टियाँ, जहाँ कांच की भट्टियों में कांच का कार्य जहाँ होता है, वहाँ बहुत सारे परिवारों ने अपनी जनरेशन्स, कई पीढ़ियाँ इस काम में करते करते कई पीढ़ियाँ लगा दी। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ना, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, पूरी धरती पर जितनी भी महिलाएं जो चूड़ियाँ पहनती हैं। इट सीम्स, जहाँ भी चूड़ियाँ दिखाई देती हैं वो चूड़ियाँ मोस्टली फिरोजाबाद से आती हैं और इन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार है। बहुत सारे परिवार हैं जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसमें मुकेश का परिवार भी उनमें एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंस। इनको किसी को भी नहीं पता कि ग्लास फर्नेंस, जो
कांच की भट्टियाँ हैं, इनमें बच्चों का काम करना इलीगल काम है, कानून के विरुद्ध काम है, गैर कानूनी काम है, क्योंकि विद हाई टेम्परेचर इन भट्टियों का उच्च तापमान बहुत ऊंचा है, बहुत गर्मी में काम करना पड़ता है। इन डिंगी सेल्स और छोटी छोटी मजदूरों के लिए काम करने वाले छोटी छोटी कोठरियाँ बनाई गई हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें न हवा है न प्रकाश है, दैट द लॉ, और जो कानून है इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम, उनको ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, इन गर्म भट्टियों के अंदर रोज़ाना 20,000 के करीब बच्चे काम करते हैं। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वो जहाँ दिन की रोशनी में अपना समय बिताते हैं, अपना काम करते हैं। ऑफिंग लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वो यहाँ पे काम करते करते प्राय अपनी आँखों की जो रोशनी है, ब्राइटनेस, उसको खो देते हैं। चूड़ियों की चमक काम करते करते इतनी तेज़ चमक होती है और हवा और प्रकाश का प्रबंध कम है, इस प्रकार उनकी आँखों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, अब मुकेश की आंखों में जो चमक थी वो अपने आप ही वॉलंटियर्स, अपने आप ही स्वयं ही मुझे घर ले गई, उसने मुझे घर दिखाने का ऑफर किया। विच ही प्राउडली सेज, जो कि वो इतने गर्व से कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट, कि हमारा घर दोबारा से रीबिल्ट किया गया है, उसका पुनर्निर्माण किया गया है, मरम्मत की गई है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, स्टिंकिंग होते जिसमें बदबूदार, स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पूरी गलियां कूड़े करकट से, गार्बेज से भरी पड़ी थी। पास्ट होम्स, घरों को क्रॉस करते हुए, दैट रिमेन होवेल्स, जो छोटी छोटी होवेल्स की जैसे कोठरियाँ, छोटे छोटे बिलों के जैसे मकान, विद क्रैमलिंग वॉल्स, हिलती सी दीवारें, कभी अभी गिरने वाली हों, क्रैमलिंग हिलती सी, वुबली डोर्स, खड़खड़ाहट करते हुए दरवाजे, नो विंडो, घरों में कोई किसी प्रकार की खिड़की नहीं। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, और घरों के अंदर क्राउडेड विद फैमिली, परिवारों की इतनी अधिक भीड़ जिसमें ह्यूमन एंड एनिमल, आदमी, मनुष्य और जानवर, को एग्जिस्टिंग, जो साथ ही रहते हैं, यानी छोटे छोटे मकान, उनमें वहीं पशु बंधे रहते हैं, वहीं बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी पशुओं का और मनुष्यों का एक साथ रहना, को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, जो पुराने ज़माने में आदिवासी टाइम में, आदिकाल में रहते थे, उस तरह का रहना। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे एक घर के सामने के दरवाजे पर वो खड़ा हो गया। बैंक से वुबली आयरन डोर्स, और एक हिलता हुआ सा पुराना लोहे का दरवाज़ा, बैंक्स, उस दरवाजे को विद हिज फुट, अपने पैर से ही दरवाजे को खोला, एंड पुश इट ओपन, और धकेल के उसको खोला। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधे बने हुए मकान के अंदर से गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में क्या था, थैच्ड विद डेड ग्रास, थैच्ड विद डेड ग्रास, आधे हिस्से की जो छत थी वो सूखी घास से ढकी हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव, और एक ईंधन से चलने वाला चूल्हा, और विच, जिसके ऊपर सीट्स लार्ज वेसल, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, और स्पिनिच लीव्स, पालक के पत्ते उबालने के लिए रखे हुए थे। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम की बड़ी सी प्लेट रखी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जिसके ऊपर और सब्जियां, कटी हुई सब्जियां, चॉप्ड, काट के सब्जियों को सुखाने के लिए रखा हुआ था।
A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक दुबली पतली सी एक युवा महिला जो पूरे परिवार के लिए पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पकाने की तैयारी पका रही थी। Through eyes filled with smoke, she smiles. उसकी आंखें जो धुआं से भरी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। अब वो थी कौन? शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच एल्डर इन ईयर्स, वो उसकी उम्र में तो वर्षों में तो इतनी ज़्यादा अधिक बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, और उसको बहू के कमांड के रूप में उसको वहाँ रिस्पेक्ट मिली हुई थी। वो उस घर की बहू थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसकी तीन लोगों की उसके ऊपर जिम्मेवारी थी। 3 लोगों की देखभाल करने की जिम्मेवारी थी। वो 3 लोग कौन कौन थे उसके परिवार में? हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका पति मुकेश और उसका पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब घर में कोई बुजुर्ग आदमी घर में प्रवेश करता था, कोई भी घर में प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो घर में एक छोटी सी टूटी फूटी सी एक दीवार थी, वो धीरे से उस दीवार के पीछे चली जाती थी, छुपा लेती थी अपने आप को। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती थी, अपनी चुन्नी ओढ़ने के घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती थी। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे उनकी रीति रिवाजों की डिमांड है, रीति रिवाजों के अनुसार डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो उनके मेल एल्डर्स हैं, पुरुष बुजुर्ग हैं, उनके सामने उनको अपना चेहरा घूंघट से ढकना पड़ता था। ये उनके रीति रिवाज थी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस मामले में उनका जो बुजुर्ग है वो बहुत ही इम्पोवरिश्ड, बहुत ही गरीब हालत में रहने वाला एक बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट का मीनिंग होता है के बावजूद। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत अधिक वर्षों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद, क्या क्या मेहनत की उसने जीवन में? फर्स्ट एज ए टेलर, शुरुआत में उसने एक दर्जी का काम किया। देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, फिर भी वो अपने घर की मरम्मत कराने में असफल रहा, यानी कि खूब कमा रहा है वो, खूब कठिन मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी घर की मरम्मत करवाने में वो असफल साबित हो रहा है। इतने पैसे नहीं हैं कि घर की मरम्मत भी करवा दे। सेंड हिज 2 sons टू द स्कूल, और अपने 2 बेटों को, 2 ही बेटे थे, 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम, और उनको बस इतना ही सिखा पाया, वट ही नोज, जो वो खुद जानता था वही चीज़ वो सिखा पाया। और खुद क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, उसको चूड़ी बनाने आती थी, वो अपने बच्चों को सिखा दी। अब और घर में कौन कौन है, क्या क्या बात हो रही है? राइटर जब उसके घर जाती है, इट इज़ हिज कर्म ये हिंदी का वर्ड है, अपने कर्म बोलते हैं, इट इज़ हिज कर्म, ये तो उसके कर्म हैं। हिज डेस्टिनी, उसकी किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ने कहा। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जो अपने पति को ध्यान से देख रही थी, जो अंधा हो गया था। किस बात से अंधा हो गया था? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, जो कांच की चूड़ी बनाते समय जो पॉलिश की जाती है, चमक बनाई जाती है, उससे उठने वाली डस्ट, धूल से वो अंधा हो गया था। उसकी देखभाल कर रही थी उसकी दादी माँ, और ऐसे कह रही थी ये तो इसके कर्म हैं, इसकी किस्मत है, डेस्टिनी। कैन ए गॉड गिवन लिनेज ओवर बी ब्रोकन,
लिनेज यानी लाइनेज जो अपने हाथ की रेखाएं हैं, जिसको भाग्य की किस्मत की रेखाएं भी बोलते हैं। कहता है कि भाग्य की रेखाओं को कौन तोड़ सकता है, कौन बदल सकता है। शी इम्प्लाइज, वो अपनी बात रखती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेके। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं बट बेंगल्स, बस चूड़ियाँ ही देखी हैं। सुबह उठो चूड़ी, शाम को चूड़ी, दोपहर में चूड़ी, बनानी चूड़ी, बेचनी चूड़ी, हर काम चूड़ी ही चूड़ी। इन द हाउस, घर के अंदर, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, फिरोजाबाद की हर गली में, हर आंगन में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, और कुछ उन्होंने देखी ही नहीं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की खनक, चूड़ियों की चमक। अब चूड़ियों का कैसा कैसा कलर बताया। सनी गोल्ड, जो धूप के रंग की सुनहरी कलर की चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, जो धान के रंग की हरी चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो, यानी रेनबो इंद्रधनुष के जितने भी 7 रंग हैं, सभी रंग की चूड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। किस हालत में पाई जाती हैं। लाई ऑन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, जो उनके आंगनों के हर घर के आंगन के अंदर चूड़ियों के ढेर। माउंट्स इन अनकैम्प्ड, उथले पुथले ढेर के रूप में चूड़ियाँ। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्स हैंडक्राफ्ट, और 4 पहियों वाली हाथ से चलाने वाली गाड़ी, जिसमें पाइल्ड ऑन ढेर लगे होते हैं चूड़ियों के। क्या देखा उसमें। पुश्ड बाय ए यंग मैन, उस गाड़ी को एक युवा धकेल के ले जा रहा था। अलोंग द नैरो लेन ऑफ सेंटी टाउन्स, उस बदबूदार कस्बे की तंग गलियों के अंदर से एक युवा हाथ से चलाने वाली गाड़ी को, हैंड कार्ट्स, 4 पहियों की गाड़ी रेडी थी, उसको खींच के ले जा रहा था। एंड इन डार्क हटमेंट्स छोटी छोटी कोठरियाँ, झोपड़ियाँ, अंधेरी गलियों के अंदर, अंधेरी कोठरियों के अंदर, डार्क हटमेंट्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और आगे लाइनों के अंदर जो तेल के दीवों की फ्लिकरिंग, जो टिमटिमार से लग रहे थे, यानी कि तेल के दिए लैंप जला के वो लोग काम कर रहे थे। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, लड़के और लड़कियां अपने माता पिताओं के पास बैठे काम कर रहे थे। उन्होंने फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैंप, तेल के दिए लैंप जला रखे थे, और उनकी फ्लेमों की लाइन लगी हुई थी। क्या क्या काम कर रहे थे। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों के जो घेरे हैं वो रंगीन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे थे, जोड़ने का काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, अंधेरे में अंधेरा होता है तो उनकी आंखें और अधिक उनके ऊपर स्थिर हो जाती हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की बजाय अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट होती हैं, ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। दैट्स वाई, इसलिए दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट, इसीलिए वो अपनी प्राय अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, युवा होने से पहले, यानी बचपन में ही उनकी आँखें खराब हो जाती हैं। अब आगे एक लड़की है सविता, वो भी यही काम करती है। उसके बारे में राइटर क्या कहती है। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, जो एक हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए बैठी है। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है। सोल्डरिंग, जोड़ना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ मशीनों की तरह हैं। मैकेनिकली, मशीन की तरह ऐसे हाथ चल रहे हैं जैसे मशीन के जो चिमटे होते हैं, मशीन के चिमटे काम करते हैं, ऐसे फटाफट काम कर रही है। आई वंडर, मुझे बड़ा अजीब लगता है, आश्चर्य होता है।
इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स कि शी हेल्प्स मेक। जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है उन चूड़ियों की सैंक्टिटी के बारे में भी उसको पता है। सैंक्टिटी का मीनिंग होता है कि इन चूड़ियों का क्या महत्व है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक हैं। एस्पिशियस इन मैरिज, और ख़ासकर मैरिज जैसे पवित्र मौके पर इनका बड़ा महत्व है। इट विल डान ऑन हर, एक बार ये उसके ऊपर भी ऐसा ही होगा, लागू होंगी। सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, अचानक से जब कभी उसको भी लाल घूंघट के अंदर उसके ऊपर, सिर के ऊपर लाल घूंघट से उसको ढका जाएगा, दुल्हन बनाया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, हिना मेहंदी, उसके हाथ मेहंदी से लाल किए जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों के ऊपर लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो एक दूसरी बूढ़ी महिला उसके बगल में बैठी हुई है उसी की तरह। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो बहुत सालों पहले वो भी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके रिस्ट के ऊपर, उस बूढ़ी महिला के कलाइयों के ऊपर आज भी चूड़ियाँ मौजूद हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, हाथों में चूड़ियाँ तो ज़रूर हैं लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। अब वो क्या कहती है, परेशान हुई, ये हिंदी की वर्ड है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। कहते कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, पेट भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, उसकी आँखों, उसकी ड्रेन ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में खुशी, ना मात्र की भी खुशी नहीं है, खुशी की कमी है। शी हैज़ नॉट एंजॉय इवन, उसने कहा कि शी हैज़ नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन भर में उसने आज तक एक टाइम भी, एक बार भी जी भर के खाना नहीं, पेट भर खाना नहीं खाया आज तक। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, जिसके लिए वो कहती है हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जो अपनी दाढ़ी को फ्लोइंग कर रहा है, लहरा रहा है। सेज, कहती है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहते चूड़ियों के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, सिर्फ चूड़ियों के बारे में सब कुछ पता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। अब वो उसका आदमी कहता है कि मुझे चूड़ियों के अलावा ज़िंदगी में मैंने और कुछ देखा ही नहीं, पता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन, जो भी मैंने कुछ जितना भी किया है, इज़ मेक ए हाउस, उससे मैंने एक घर बनाया है मेरे परिवार के रहने के लिए, सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। हियरिंग हिम, उसकी आवाज़ को सुन के, उसकी बातों को सुन के, वन वंडर्स, एक आश्चर्य होता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि जो उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, बल्कि उसके साथ के दूसरे परिवार के जो और लोग हैं वो तो अपने पूरे जीवन भर ऐसा करने में भी असफल रहे हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर आज छत है, यानी कि उसके पास रहने के लिए मकान है। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, they cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. they cry the cry of not having money to do anything, कहता है कि किसी भी काम को न करने के लिए जो पैसे की कमी है उसके लिए नहीं चिल्लाते हैं। तो चिल्लाना किस बात का है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय चूड़ी बनाने का जो उनका बिजनेस है उसको चलाए रखना, तो वो बिजनेस उनका चलता रहे। नॉट इवन इन टू ईट, खाने को भी भरपूर खाना भी नहीं मिलता उन लोगों को। ड्रिंक्स इन एवरी होम, क्योंकि इस
जाल के अंदर हर घर, इस जाल के अंदर हर घर, एवरी रिंग्स इन एवरी होम, हर घर उस जाल के अंदर फंसा हुआ है, यानी इस धंधे में लगा हुआ है और खाना भी उनको नहीं मिलता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कुछ युवा लड़के, युवा पुरुष खड़े हुए हैं, कहते हैं उनके जो बुजुर्गों की जो विलाप, लेमेंट है, वो उनके मन में गूंज रहा है। उनको दुख है कि उनके बुजुर्गों ने भी ऐसे दुख सहन किए हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, बहुत थोड़े लोग हैं जो समय के साथ, कुछ लोग हैं जो समय के साथ चले गए हैं, समय के साथ चलते रहते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के अंदर ऐसा लगता है कि भाई कुछ लोग समय के साथ चलते रहते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नमलिंग टॉयल, कई वर्षों की जो समय, माइंड नमिंग टॉयल, यानी कि दिल को, दिमाग को हिला देने वाली बात, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, कहता है कि जो उनके सपने देखने की जो योग्यता है और कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की जो क्षमता है, उसको बर्बाद कर दिया इस हालात ने, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, अब राइटर उससे फिर क्वेश्चन करती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता के रूप में आप मिलजुल करके एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते आप, उससे एक दूसरे को फ़ायदा होगा। आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, उस राइटर ने एक युवा लड़कों का, युवा पुरुषों का एक ग्रुप था, समूह था, उससे पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि मिडल मैन जो बिचौलिए होते हैं, उनके सर्कल में फंसे हुए हैं, उनकी कंडीशन में फंसे हुए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन बिचौलियों ने उनके फादर्स को, दादा परदादा को इस जाल में फंसाया था, उनको भी फंसा के रखा हुआ है। इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज हो गए, हमने समूह बना लिया, इकट्ठे हो गए, वी आर द वंस हु विल बी हाल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा उठा लिया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ इलीगल कार्य करवाने के लिए हमें जेल में ठूस दिया जाएगा। जैसे वो लड़के ये कहते हैं, देर इज़ नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई ऐसा लीडर तो नहीं है जो हमारी आवाज़ को उठा सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो ऐसा हमारी मदद कर सके, कोई लीडर भी नहीं है, नेता ऐसा नहीं है। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो हमें कुछ अलग से रास्ता दिखा सके, अलग से। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता, उनके जो अग्रिम पीढ़ी के लोग हैं, उनके पिता हैं, वो तो इतने थके हुए हैं जैसे हम हैं, हमारे तरह ही उनके पिता थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, कहता है कि इस तरह से अपनी दुखी बातों को लगातार बिना ख़त्म होती हुई बातों को कहते रहते हैं। दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, उनकी बातें गरीबी से लेकर पॉवर्टी टू अपाथी, आपाती होती है अलग थलग करने वाली, उनको समाज से अलग थलग कर दिया गया, उनके गरीबी से लेके अलग थलग कराने वाले लालच और अन्याय की बात कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लिसनिंग टू देम, उनको सुन के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, अब मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देने लग गए, दो संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में पकड़े हुए हैं, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, गरीब परिवार हैं। बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उस कास्ट के स्टिग्मा में के भार से दबे हुए हैं। विच दे आर बोर्न, जिस कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा एक दूसरा घेरा साहूकारों का घेरा है। द मिडल मैन, बिचौलियों का घेरा है। द पुलिस मैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ,
कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी, एंड द पॉलिटिशियन और नेता लोग, राजनीतिक लोग इनके घेरे में फंसे हुए हैं। 2 कारण बताए स्टिग्मा के, एक तो जो उन्होंने ऐसी जाति में जन्म लिया है, दूसरा जो बिचौलिए लोग हैं जो इनकी बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, जो साहूकार हैं, पुलिसमैन हैं, कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी हैं और राजनीतिक लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। वे सब मिल के एक बच्चे पर ही इतना बोझ इम्पोज कर देते हैं, लाद देते हैं, दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, कि वो कभी भी उसको उतार नहीं सकते, उस बोझ को कभी नहीं उतार सकते। उनके ऊपर बचपन से इतना कर्जा होता है कि उसके कर्जे में ही वो काम करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, कि वो बच्चा अवेयर हो, जागरूक हो, उससे पहले ही एक्सेप्ट्स इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, तो जैसे उसके पिता की बाती उस स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार कर लेता है, उसे अपनी किस्मत मान लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कोई इससे अलावा कोई काम करने का उसकी हिम्मत नहीं है, कुछ काम कर ही नहीं सकता इससे हटके। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो हिम्मत है वो उसके अलावा बड़े होने की कोई, इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके बड़े होने का उससे अलग नहीं है, यानी बड़े होता है अपने जीवन में तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अलग से कोई काम कर ले। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश के बारे में, सेंस के बारे में देखा, मैंने समझा, आई एम चीयर्ड, तो मैं बड़ी खुश हुई। उससे पूछा मैंने, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, तो उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने बात को दोहराया, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज के अंदर जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज हैं वो उसे घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं वहाँ जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो इस बात की जिद करता है, पक्का इरादा दिखाता है। अब राइटर पूछती है, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हें हवाई जहाज़ के उड़ाने का भी सपना है, देखते हो तुम? ही इज़ सडनली साइलेंट, अब वो अचानक से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो ही सेज, वो कहता है, स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, शुरुआत तो हम ज़मीन से करेंगे, यानी कि मोटर मैकेनिक बनूंगा, कार चलाऊंगा। इन इज स्मॉल मरमर, थोड़ी सी हल्की सी उसकी बुदबुदाहट। देयर इज एन एम्ब्रासमेंट, जिसमें एम्ब्रासमेंट है, वो शर्म महसूस करता है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि उसके पछतावे में नहीं बदलती है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार के सपने देखता है, कार के सपने देखता है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, ताकि उसके कस्बे की जो गलियां हैं उनको उन गलियों से दूर हो सके। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के आसमान से ऊपर से कुछ हवाई जहाज़ भी उड़ते हैं। तो ये अपना चैप्टर लॉस्ट सफरिंग का सेकंड पार्ट है। इसे क्वेश्चन मैं नोट्स में भेज रहा हूँ, तो ध्यान से इंटेंटली रूप से इस वीडियो को देखना, और कोई कमी हो तो मेरे कमेंट में डालना। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करना।